रेलवे कट्टे की नई एपिसोड में मैं हूं फराज कासिम, साकिब भाई और हसीब मेरे साथ मौजूद हैं। हम बात करेंगे थोड़ी सी चेंज ऑफ पेस, पाकिस्तान सुपर लीग से हटकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, पाकिस्तान की साउथ अफ्रीका के साथ टेस्ट सीरीज जो है वो मुबारक हो सबको कि पाकिस्तान में साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है, जो कि हम कुछ साल पहले सोच भी नहीं सकते थे कि साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आएगी। तो दैट्स a big day and big milestone in itself. So anyways, so टेस्ट स्क्वाड की जो है वो अनाउंसमेंट हो गई है। कुछ नोटिसेबल नाम जो है वो स्क्वाड से बाहर हैं, कुछ नए चेहरे टीम में जो है वो दिखाई देंगे। तो साकिब भाई और हसीब की माशाल्लाह काफी गहरी नजर है डोमेस्टिक क्रिकेट पे, तो उनसे जरा जानेंगे उन प्लेयर्स के बारे में। आप में से कुछ लोगों को भी शायद उनके बारे में इतना ना पता हो, मुझे तो काफियों के बारे में नहीं पता। तो anyways, we'll have a look at the squad first and then we'll gradually go through the team and see के कौन कौन से प्लेयर्स हैं और कौन कौन से प्लेयर्स टीम से बाहर हैं। ये हमारी है मुकम्मल स्क्वाड। इस वक्त सामने ओपनर्स आबिद अली, अब्दुल्ला शफीक, इमरान बट। मिडिल ऑर्डर में है अजहर अली, बाबर आजम, फवाद आलम, खुर्रम, कामरान गुलाम, सलमान अली आगा, सऊद शकील एंड द रेस्ट ऑफ स्क्वाड इज इन फ्रंट ऑफ यू। साकिब भाई, ओवरऑल क्या इंप्रेशंस? यार, पब्लिक ओपिनियन के लिए तो बड़ा अच्छा है। अगर आपने ट्विटर और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा रैंकिंग लेनी है तो उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा है। उसमें मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं। मैं थोड़ा सा ओल्ड फैशन हूँ, आपको पता है, और ओल्ड भी हूँ। तो मेरे ख्याल में आपको पता है कि यार, ऑस्ट्रेलिया में जब बैगी ग्रीन किसी को दी जाती है उसकी बड़ी इज्जत होती है। उसको अर्न करना इतना आसान नहीं होता कि एक स्क्वाड में 9 रूकीज को बैगी ग्रीन आप दे दें। ठीक है, तो आज हुआ ये कि 9 ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने शायद टेस्ट क्रिकेट अभी डेब्यू करेंगे। अगर वो खेल गए तो ज़रूरी नहीं है कि सबको चांस मिलेगा, क्योंकि 20 प्लेयर्स हैं मेरे ख्याल में। तो मेरा ख्याल में थोड़ा सा एक्सपीरियंस और ले आते, 9 नए प्लेयर्स को मौका देना अचानक मेरा ख्याल में इतना ज़रूरी नहीं था। मगर स्टिल लाइक पब्लिक ओपिनियन के लिए बहुत अच्छी है। सारे डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को इसमें चांस दे दिया है। मोहम्मद वसीम ने पहले ही उनका आज पहली दफ़ा उन्होंने नए नए चीफ सिलेक्टर बने हैं। इस पे देखते हैं कि सीप का ओवरऑल पहले व्यू क्या है, फिर डिटेल में जाते हैं। ये मेरा ओवरऑल व्यू आई मीन कोई डिफरेंट नहीं है आपके व्यू से। आई थिंक किसी ने ट्विटर पे बड़ा सही कहा था कि दिस इज मोर ऑफ अ पॉपुलिस्ट ओपिनियन। तो पॉपुलिस्ट ओपिनियन बेस्ड टीम, तो जो पॉपुलर ओपिनियन है उसकी बेसिस पे टीम है। डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स लोग देखना चाहते थे टीम में, सिलेक्ट कर दिया। मोहम्मद वसीम ने कहा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो व्हाई नॉट सेलेक्ट अ टीम दैट्स एवरीवन इज आस्किंग फॉर। ठीक है, उन प्लेयर्स को लेके आऊं जो कि जिनके बारे में हर कोई शोर मचा रहा है। तो मीडिया, सोशल मीडिया, जो लोगों का जो ओपिनियन था, जो लोग पुश कर रहे थे जिन प्लेयर्स के बारे में, उन सबको टीम में ले आया गया है। अब देखना ये है कि टू योर पॉइंट, इतने सारे लोगों को एक साथ टीम में लेके आना, टीम की कोर में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस का ना होना, टीम की बॉलिंग अटैक में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस का ना होना, आई डोंट नो हाउ इट्स गोना इम्पैक्ट द टीम। we'll have to see, but there's an element of risk, but in the selection of the team. लेकिन at the same time उनको ये पता है कि इस टीम को अगर ये टीम परफॉर्म बुरा भी करती है, इसके बारे में कोई कुछ ज्यादा गालियां नहीं देगा। हाँ, ये तो बात सही है। ठीक है, तो ये वो सोच को सामने रख के ना टीम बनाई गई है बेसिकली। मेरी कुछ रिजर्वेशंस हैं। अगर आपने पॉपुलर ओपिनियन पे बनानी थी टीम, तो you should have at least made a combination of both experience and new blood. आपने एकदम से सब नए लोगों को नहीं भरना है। लाइक आप उसको एक प्रोसेस के थ्रू लेके आते हैं। आपने बहुत सारे कुछ साल कई लोगों को अपने साथ टीम में रखा जिनको आप ग्रूम करते रहे, लेकिन वो टीम में कभी भी नहीं आए। बट अब आप वो टीम को सिलेक्शन देखें तो उसमें भी वो लोग नजर नहीं आते। अच्छा, असीब साकिब, आप लोग बात करें नए चेहरों की, तो चले जरा उन पे नजर डालते हैं। ये हैं, चले इंक्लूडेड जो नए चेहरे हैं: अब्दुल्ला शफीक, आगा सलमान, सऊद शकील, कामरान गुलाम, मोहम्मद नवाज, नोमान अली, साजिद खान। तो उनमें से सबसे पहले अगर अब्दुल्ला शफीक की बात की जाए तो साकिब हसीब कौन बात करना चाहेगा उसका? यार, ये टीम
ये टीम बनाना बड़ी आसान थी कि आप क्रिक इन्फो पे जाएं, पाकिस्तान कायदे-आज़म ट्रॉफी में जाएं और स्टैट्स में चल के आप टॉप बॉलर्स और टॉप विकेट टेकर्स निकाल लें, ऊपर के 4-4 उठा लें, यहाँ पर डाल दें, तो ये उसी तरह बन गई है। ठीक है, तो ये टोटली बेस्ड ऑन जिन्होंने दिस सीजन, वो कहते हैं ना कि जो वैसे बंदा पर फॉर्म में उसको उस वक्त खिला देना चाहिए, तो ये वो वाली टीम है और यू नेवर नो कि इट विल वर्क। क्योंकि साकिब भाई, अच्छा मेरा आप जो बात कर रहे हैं ये तो मैं सोशल मीडिया देखता रहता हूँ, जैसे पिछले कुछ सालों में ट्विटर पे इस पे जो है वो सारे लोग, मोहम्मद वसीम जैसे लोग ही जो है वो, तनवीर हो गया, ये सब लोग जो है यही बातें रोना गाना करते रहते कि देखो डोमेस्टिक में इतना रन बना दिए, टॉप स्कोरर है और इतना ये है, उसको खिलाया नहीं जा रहा। तो अब खिलाया जा भी रहा है तो उस पर भी थोड़ा सा शोर उठ रहा है कि यार क्यों, या तो फिर बहुत ज्यादा लोगों को एक साथ डाल दिया है, ये वजह है। यार उसी भी बात कर रहे हैं ना अभी कि ये टीम थॉरली डिजर्विंग है, इनको मौका बिल्कुल मिलना चाहिए था। इनमें से कुछ तो हैं जो बड़े अरसे से बेचारे परफॉर्म कर रहे थे, ताबिश खान, उनको तो अपनी पुरानी कारकर्दगी दूंगा, क्योंकि इस दफा तो खैर टॉप में नहीं है ताबिश, मगर वो पुरानी उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी कि इस दफा उनको उनका सिला मिल गया है। हारिस रऊफ को आई समझ नहीं लगी कि अब उन्होंने देखा कि वो नसीम शाह तो नहीं चल रहे, तो चलो हारिस रऊफ को आजमा के देखते हैं। हसन अली ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और उनका तो वैसे ही कमबैक बनता था जिस तरह की परफॉर्मेंस थी। साजिद खान के बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता, ये वाहिद प्लेयर हैं इस पूरे रोस्टर में जिनका मुझे नहीं पता, तो हसीब इसको बताएंगे साजिद के बारे में। Yes, साजिद खान इज द टॉप विकेट टेकर इन योर कायदे-आज़म ट्रॉफी। तो नंबर 1 जिसने सबसे ज्यादा विकेट ली हैं, 67 आई थिंक 65 67 के करीब उसने विकेट्स ली थी लास्ट कायदे-आज़म ट्रॉफी में। अब परफॉर्मेंस बहुत अच्छी, अच्छा ये बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी कर लेते हैं। अभी पिछले दिनों इन्होंने क्या फास्ट बॉलर, स्विंग बॉलर? नहीं, ऑफ स्पिनर है और इसकी जो बैटिंग भी कर लेता है, और बैटिंग में अभी पिछले दिनों आई थिंक इसने 1 या 2 50s भी मारी हैं विद इन द टूर्नामेंट। और जो सबसे अच्छी बात जो मुझे इसकी लगती है ना, ये लाइक ही इज अ टिपिकल, आप कहें शोएब अख्तर लेवल प्लेयर, शोएब अख्तर को जो वो था ना कि जी हमें बदमाश प्लेयर चाहिए तो इसके अंदर वो स्वैगर है, लाइक ये है स्पिनर, लेकिन इसका जो डिमीनर है, इसका जो प्लेइंग स्टाइल है, वो आपको ऐसा लगेगा फास्ट बॉलर खेल रहा है। अच्छा चलो, इंटरेस्टिंग काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। अभी पिछले दिनों में इसका इंटरव्यू भी देख रहा था, बड़े मजे का है, खुला बोलता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बल्कि शिकायत कर रहा था कि मैंने बॉलिंग भी अच्छी करा रहा हूँ, फिर मुझे तीसरे ओवर में इन्होंने मुझे लाके बॉलिंग दी, मुझे पहले देनी चाहिए थी, तो मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड रहा। तो ही हैज दैट काइंड ऑफ स्वैगर। तो आई एम वेरी आई वाज होपिंग कि इसको किसी लेवल पे चांस मिले। ही इज अ गुड सिलेक्शन। अगेन बात वही है, जब इन्होंने कहा है कि भाई हम डोमेस्टिक को इज्जत देंगे, डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को लेके आएंगे, तो दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। साकिब भाई की बात बिल्कुल सही है। इन्होंने लिटरली, अगर आप टॉप बॉलर्स और टॉप बैट्समैन की लिस्ट उठाएं, तो टॉप 3 बॉलर्स, टॉप 3 बैट्समैन इन्होंने टीम में डाले हैं। दी ओनली थिंग दैट आई जो तुम्हारा इनिशियल सवाल था अब्दुल्ला शफीक के बारे में, वन ऑफ द थिंग्स आई हैव अ कंसर्न अराउंड हिम, मुझे वो बैट्समैन बहुत पसंद है, मैंने डोमेस्टिक में उसकी बाकायदा बैटिंग देखी, मुझे उसका स्टाइल पसंद आया, उसकी टेक्निक पसंद आई, लेकिन आई थिंक उसके साथ ज्यादती हो रही है। अच्छा, नोमान अली की अगर बात करें, 34 ईयर ओल्ड ऑफ स्पिनर, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, बट अगेन यार उसके जो मैंने हाइलाइट्स देखी जितनी भी, उसको विकेट बनानी आती है। लाइक उसको बैट्समैन को किस तरह ट्रैप करना है, कहां से उसने विकेट निकालनी है, उसको वो बनाना आता है, और टेस्ट क्रिकेट में ये बहुत जरूरी है। अगर आप टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली फॉर अ स्पिनर, यू नीड टू हैव सम पेशेंस एंड यू नीड टू नो कि आपको विकेट कैसे निकालनी है। तो नुमान अली में वो है। अगेन ही इज अगेन अ टॉप परफॉर्मर पिछले 2-3 साल से। ही इज लास्ट ईयर वो टॉप विकेट टेकर था, इस साल वो सेकंड मोस्ट विकेट्स हैं उसके पास, और नॉर्दर्न के लिए बड़ा अच्छा खेल आया था। कैप्टन भी है ना ये, तो नॉर्दर्न का 4th क्लास में कैप्टन था जी, कैप्टन भी था। तो अगेन जब ये खेला है, नॉर्दर्न की टीम जीती है, लेट्स जस्ट पुट इट दैट वे। अच्छा जी, ऊपर नीचे से ऊपर चलते हैं। मोहम्मद नवाज को तो हम जानते ही हैं, मोहम्मद नवाज की टीम में अच्छा, मोहम्मद नवाज की ऐसी साकिब भाई, ये किस बेस पर टेस्ट टीम में वापसी हुई है?
यार हसीब ज्यादा बताएगा इसमें, क्योंकि हसीब के मुताबिक इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। हसीब क्या परफॉर्मेंसेस थे? यार इसने बैटिंग और बॉलिंग दोनों में परफॉर्म किया, बट अगेन फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक मोहम्मद नवाज की जगह नहीं बनती थी, स्पेशली एट कॉस्ट ऑफ जफर गौहर। पहले तो मेरा अपने जाती ख्याल है जफर गौहर के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। पहले आपने उसको ऐसी पिच पे खिला दिया जिसमें दूसरी टीम का कोई स्पिनर नहीं खेल रहा था। आपने वैसी पिच पे उसको गेम खिला, उसका डेब्यू करा दिया, और उससे कोई कई ओवर पड़वा दिया, लेकिन उसको विकेट भी नहीं मिली। तो यार आज वो रेहानुल्लाह की उसमें ट्वीट भी तो आई थी कि आई एम फीलिंग पिटी फॉर दोज प्लेयर्स जो डोमेस्टिक नहीं खेल रहे थे, वो इंटरनेशनल खेल रहे थे। मैं यही बात करने लगा था कि हाँ। अच्छा चलो ठीक है, अगर वो वहां ना खेल रहा होता, वो डोमेस्टिक खेल रहा होता, तो क्या वो टॉप परफॉर्मर नहीं होता? हाँ सही है, क्योंकि उसने पिछले 2-3 साल से इज बीन परफॉर्मिंग। वो रन्स भी कर रहा था, वो बॉलिंग भी कर रहा था। तो मेरा अपना जाती ख्याल है जफर गौहर और सोहेल खान, they two were unfortunate to be dropped from the team, especially for Sohail Khan. Just I know उसकी एज है, सब कुछ है, लेकिन you've been taking him on tours for the last two for Australia and New Zealand, और फिर आप उसको एक बगैर कुछ खिलाए उसको टीम से बाहर कर देते हैं। तो मेरी बात वो समझ में नहीं आती। यार एक और इसमें एक और इंक्लूजन जिसमें मुझे थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, खैर मिसबा ने भी उसको डाला, इमरान बट। आज मैं देख रहा था कि इमरान बट ने सिर्फ ये पहला सीजन था जिसमें स्कोर किया, उसके पिछले सीजन्स में कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। पहला ही सीजन उसका अच्छा गया और उसको न्यूजीलैंड भी ले गए, खैर उसकी बारी नहीं आई, और इधर भी उन्होंने रिटेन किया उसको वसीम ने। इमरान बट में न्यूजीलैंड में भी आई थिंक शाहीन की तरफ से 1-2 मैचेस खेले थे, उसमें परफॉर्मेंसेस अच्छी थी, बट वही बात है कि कुका पूरा बॉल के आने से उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई। ये वो प्लेयर है जिसने कुका बॉल पे परफॉर्म किया, लेकिन अगर आप पिछले 3-4 सीजन देखें, पाकिस्तान में ड्यूक भी चला है, ग्रेस भी चला है, और कुका बॉल भी चला है, और देयर आर प्लेयर्स देयर इन द डोमेस्टिक क्रिकेट हु हैव परफॉर्म्ड ऑन ऑल ऑफ देम। एक बंदे का नाम लेना चाहूंगा, उस्मान सलाहुद्दीन। ही हैज बीन विद द टीम, उसको आपने ग्रूम भी किया, उसको अर्ली एजेस से आप टीम में भी लिया है, उसको कई साल टीम के साथ भी रखा, चांसेस नहीं दिए, 1-2 मैचेस खिलाए, नहीं चल सका, बिठा दिया, और फिर उसका कहीं नामो निशान नहीं है। यार 15-20 रन से उस्मान सलाहुद्दीन रह गया, 15-20 रन और कर लेता ना तो उसने उठ जाना था, क्योंकि उसका स्कोर उससे ज्यादा हो जाना था बाकियों से। असल में अच्छा चले आगे चलते हैं। आगा सलमान से 15-20 रन कम थे उसके। आगे चलते हैं, कामरान गुलाम की बात करते हैं। वो कर दिया, मैं बता देता आपको, चले आगे चलते हैं। अच्छा, कामरान गुलाम की मैं बात देख रहा था, मैं रिकॉर्ड यार कामरान गुलाम ने इस दफा जितना इंप्रेस किया उसकी तो बनती थी। अच्छा, और मैं देख रहा हूँ कि 25 साल है और काफी 2013 से डोमेस्टिक क्रिकेट में फर्स्ट क्लास में खेल रहे हैं, तो ऑब्वियसली ही हैज अ डिसेंट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस। 50 की इनकी एवरेज है, तो वो जिस तरह पहले, खैर वो कंपैरिजन बिल्कुल जमीन आसमान का कह रहा हूँ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो 90s में 2000s में स्पेशली उनका एक वो है कि वो बैट्समैन को स्पेशली तब लेकर आते थे जब वो पक्का हो जाता था। 24-25 की उम्र से पहले वो नहीं लाते थे बैट्समैन को आमतौर पे। तो ये डोमेस्टिक में जो है माशाल्लाह से इतने रन कर चुके हैं, तो आप लोग कह रहे हैं कि वेरी इंप्रेसिव। यार इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते थे, जिसने डोमेस्टिक के जितने रिकॉर्ड है वो तोड़ दिए हैं, तो उसके बाद उसका ना सिलेक्ट होना जो है ना बड़ी ज्यादती होती है, स्पेशली व्हेन यू आर इंक्लूडिंग सो मेनी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस इन द टीम। तो कामरान गुलाम का बनता था। वैसे मैं तस्वीर देख रहा हूँ, पीस से बड़ा टाइट है। ये हसीब का ओपिनियन है, और रेलुकट्टे की इससे कोई जो है ना एसोसिएशन नहीं है, व्यूज आर हिज ओन। हमारे एक और है ना अहमर भाई, तो अहमर भाई का ये होता था लाला का कि वो उनसे जब वो, यार वो मैंने एक प्लेयर देखा बड़ा अच्छा है, मैंने कहा अच्छा आपने उसको खेलते हुए देखा? नहीं यार, उसकी बॉडी और उसकी बिल्ड जो है ना वो ऐसी, वो ऐसा लग रहा था क्रिकेट खेलने वाली। आपने खेलते ही नहीं देखा? नहीं उसकी बिल्ड बता रही थी कि वो बड़ा अच्छा क्रिकेटर है। यार बात ये कि एक और प्लेयर ऐसा हसीब बात कर लेते हैं, आगा सलमान, जो कि लाहौर कलंदर से 3-4 साल से खेल रहा है। उसका भी ये पहला सीजन इतना अच्छा गया है, उसकी पिछले सीजन बड़े मीडियोकर थे, पहले सीजन बहुत अच्छा गया है, ठीक है, और ऊपर से वनडे में भी चल रहा था, तो उसको भी टेस्ट में उसकी जगह बन गई है। फॉर्म में था, तो उन्होंने कहा कि भाई लेट्स टेक एडवांटेज ऑफ हिज फॉर्म। मेरा बस एक पॉइंट ही है, लेके आपने लाइक इट्स गुड you're including domestic performance, but साउथ अफ्रीका की जैसी टीम के खिलाफ, स्पेशली when you have a chance of winning a series at home, टीम में थोड़ा सा एक्सपीरियंस और होना चाहिए था, स्पेशली इन मिडिल ऑर्डर।
मिडिल ऑर्डर में अगर आपने एक्सपीरियंस लेके आना फिर तो असद शफीक ही था। हाँ, अगर असद शफीक था तो असद शफीक था। या ये तो पता है, वैसे वाकई में वो लग रहा है कि आपने जो जब टूरिंग टीम आती है ना, उसके लिए आप बेस्ट ऑफ डोमेस्टिक टीम बना के उनको खिलाने के लिए खड़ी करते हैं साइड मैच के लिए। तो ये उस तरह लग रहा है। आपकी वो बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। शुरू में आपने बोला कि बिल्कुल चांस देना चाहिए डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर को, लेकिन इतने सारों को एक साथ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि एक टीम की कॉम्पोजिशन होती है, एक टीम की केमिस्ट्री होती है जो कि बनने में टाइम लगता है। तो वो ड्रिप फीड जो है वो बेहतर होता है बनिस्बत इसके कि जो नया आने वाला है उसको भी तो ये होता है ना कि हाँ भाई, मेरे पास अगर मुझसे नहीं हुआ तो मुझे संभालने वाला कोई सीनियर होगा, कोई। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। यार देखिए अभी ऑस्ट्रेलिया इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, मगर ऑस्ट्रेलिया देखिए बार बार कभी वेड को लेके आ रहा है, कभी मार्कस हैरिस को जिसको उसने आजमा चुका हुआ है। ठीक है, सिर्फ वो कॉस्वी है जो मेरे ख्याल में फर्स्ट टाइम खेल रहा था, अदरवाइज तो सारे वो जो पुराने हैं उन्हीं को लेके आ रहा है कि शायद ये चल जाए, शायद ये चल जाए। रिसाइकिल किए जा रहे हैं। कैमरून ग्रीन एक है, बस उसको दी है, या पकॉस्वी उसको दी है। क्या नाम है यार उसके, स्पेलिंग क्या है पकॉस्वी के? लुकस पकॉस्की इंजर्ड हो गया बेचारा। अच्छा नहीं, वैसे असद शफीक में देख रहा हूं उसको डोमेस्टिक बुरा नहीं गया, 53.47 का एवरेज था उसका। 750 यार जितनी इन्वेस्टमेंट हुई है मेरा ख्याल में ये अभी न्यूजीलैंड का जब निकालना ही था तो फिर एक टफ टूर पे के बाद निकाल देते ना, तो ताकि इतनी बुरी नहीं होती हमारे साथ जितनी बुरी हुई है उधर जाके। एनीवे, अच्छा साउथ शकील की, अगर साकिब भाई साउथ शकील की बात नहीं की आप लोगों ने। साउथ शकील भी 25 साल बैट्समैन है और डोमेस्टिक क्रिकेट में काफी टाइम से खेल रहे हैं। इनकी डोमेस्टिक की एवरेज तकरीबन 50 के करीब है, 48 या 5 साल का इनका डोमेस्टिक का जो है वो एक्सपीरियंस है। तो आजकल हसीब किस तरह कितनी फॉर्म में ही होगा तभी आया। शकील वाज द सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर इन कायद-ए-आज़म ट्रॉफी। अगर किसी बंदे की वाकई बनती थी जगह, जो वाकई सिलेक्ट होना चाहिए था, हारिस सोहेल की रिप्लेसमेंट होना चाहिए था, दैट्स साउथ शकील। बिकॉज द रीजन व्हाई आई से दैट कि साउथ शकील हैज बीन परफॉर्मिंग इन डोमेस्टिक फॉर द पास्ट 3 to 4 years। इसने सारी बॉलों पे, हर किस्म की पिचेस पे ही हैज परफॉर्म्ड। तो ये वो है ना, क्या कहते हैं इसको, वो पका हुआ चावल, पुराना चावल। तो पिछले सीजन भी अच्छे गए थे यार। हाँ, इसके पिछले सीजन वही बात कर रहा हूँ कि पिछले सीजन भी अच्छे गए। इसने कुकापुरा में भी अपने आप को प्रूव कर दिया, ड्यूक में भी प्रूव कर दिया, ग्रेस में भी प्रूव कर दिया। तो ही इज द वन जिसको वाकई, जिसकी जगह वाकई बनती थी। अच्छा, अगले 5 मिनट में हम लोग जो है वो भी थोड़ा जल्दी से एक्सक्लूडेड प्लेयर्स पे नजर डालते हैं। शान मसूद पे तो कोई अभी सवाल उठा ही नहीं सकता, क्योंकि ऑब्वियसली बेचारे की रॉटन फॉर्म चल रही टेस्ट क्रिकेट में, जो रन चल रही। तो लेट्स लीव इट ऑन वन साइड। इमामुल हक जो है वो इंजरी की वजह से बाहर थे पहले। नहीं, जख्मी है, इंजरी की वजह से बाहर है। हारिस सोहेल पे भी कोई सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी इनको दी गई, लेकिन वो है कि वो खेल के ही नहीं देते। शादाब यार वो छोड़ो यार, वो एक तो मुझे वैसे एक बात बताऊं, हारिस का एटीट्यूड में भी कोई एथलेटिसिज्म नहीं लग रहा था, कि एथलेटिक बॉडी नहीं लग रही थी, लग रहा था कि बस वो जबरदस्ती खेल रहा है यार। जब मैं साकिब भाई ये बात आज से साल डेढ़ पहले जब मैं कहता था, तो आप लोग मुझसे आर्ग्यू करते थे कि उसका मुंह इतना बड़ा है। और मैं हारिस सोहेल का फैन हूं, मैं उसके निकाले जाने भाई बिल्कुल देखिए बिल्कुल होंगे। लेकिन मैं आपको एक बात पहले भी बोल चुकी, जब सरफराज के वजन पे भी मैंने बात की थी, आप लोग कह रहे थे नहीं किया, लेकिन बाद में सरफराज ने वजन कम किया, लेकिन वो टीम से बाहर हो गया, वो अलग बात है। तो सरफराज और ये 2-3 प्लेयर यार, विराट कोहली का एक बात है, आप बिल्कुल मैं उससे 100% एग्री करता हूँ। मैंने पहले ही बात बोली थी, उसके इंटरव्यू में उसने बोला था कि मैंने जो है वो बटर चिकन मेरा फेवरेट खाना है, और मैंने कोई 7-8 साल से सूंगा भी नहीं है, मतलब कि छुआ भी नहीं है। तो उसने बोला कि यार, तो उसने जो इंटरव्यू कर रहा था उसने पूछा कि यार इतनी क्या ऑब्सेशन है तुम्हें फिटनेस से? उसने कहा मुझे फिटनेस से ऑब्सेशन नहीं है, मुझे परफॉर्मेंस से ऑब्सेशन है। कहता है यार मैं हूं और मेरे सामने जो बंदा जिसका बॉडी फैट लेवल मुझसे 10% ज्यादा है, एक हवा में कैच जा रहा है, तो मेरी प्रोबेबिलिटी उस कैच पे पहुंचने की ज्यादा है उससे बनिस्बत उसके। कहता हो सकता है वही कैच हो जिससे हम मैच जीत या हार होते। कहते उसमें साइकिलिंग में साकिब भाई, साइकिलिंग में एक वो इस्तेमाल की जाती है टर्मिनोलॉजी मार्जिनल गेन्स पे, उनके आजकल बहुत ज्यादा काम करें पिछले कुछ सालों से। मार्जिनल गेन क्या होता है? वो हर नेक्स्ट साइकिल में, नेक्स्ट लैप में जो है फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन 100th of 1,000th of a second जो है वो इम्प्रूव करते हैं, लेकिन वो एक मार्जिनल गेन
आहिस्ता आहिस्ता जो है इट हैज अ कंपाउंड लेवल। तो मार्जिनल गेन जहां पे भी आपको एडवांटेज मिलता है, आप वजन कम करें या फिटनेस कम करें, एजिलिटी हो आपकी, हर चीज में आपको, आप फील्ड में 2 रन 4 रन बचा रहे हैं, कैच उठा रहे हैं, तो वो मार्जिनल चीजें जो है वो एट द एंड कंपाउंड होके आपका एक इफेक्ट देती हैं। तो प्रोफेशनलिज्म की बात है। तो खैर हारिस वेल पे गोइंग ऑन अ डिफरेंट टेंजेंट, बट बहरहाल शादाब खान की अगर बात करें, शादाब खान क्यों बाहर हुए? शादाब खान यार टेस्टिंग का तो वैसे भी इतना हिस्सा नहीं रहे, वो कभी भी इतने रेगुलर नहीं रहा। और जब आप लेके आ रहे हैं डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को, और जो जाहिद महमूद है, जाहिद महमूद तो नहीं है खैर, नहीं है वो तो खैर अगेन जाहिद महमूद इज अगेन यासिर शाही लेग स्पिनर तो यासिर शाही है, मगर नुमान अली और साजिद खान उसके साथ होंगे जी। और अच्छा, मोहम्मद अब्बास, यार मेरा ख्याल है मोहम्मद अब्बास को फिलहाल एक ब्रेक बनता ही था। वो थोड़ा सा ना वो प्रिडिक्टेबल मोनोटोनस टाइप, जो वो आया था, तो हालांकि उसकी बॉल हमको में कोई नई बात नहीं, वो एक प्रिडिक्टेबल ऑफ स्टंप करता था, लेकिन मुझे लगता है कि वो पता नहीं, वो बस एक ही जैसी उसकी हो गई थी। जबकि शारजा जैसी, दुबई जैसी पिचों पे जो है वो 10-10 विकेटें उसने टेस्ट मैच में उठाई थी। तो लेकिन थोड़ा सा आई थिंक उसको जाके कमबैक करेगा तो शायद कुछ बेहतर हो। यार। अब्बास इन माय ओपिनियन इज स्टिल अ वेरी गुड बॉलर, बॉलिंग भी अच्छी कर रहा था, विकेट्स उसको नहीं मिली, मगर शायद उसकी पेस कम हो गई जिसकी वजह से विकेट्स नहीं मिली। उसकी लाइन के ऊपर अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है, लाइन तो कभी थी नहीं यार, पहले इतनी भी बुरी नहीं थी कि 125-30 पे कर रहा हो, पहले 130-32 पे तो करता था, अब तो बिल्कुल ही 125 के ऊपर आ चुका है वो। नसीम शाह पे हम लोगों ने एक बात करना चाहूंगा। मेरा अपना जाती ख्याल है अब्बास के लिए कि थोड़ा सा अप्रोच का डिफरेंस रहा है। जो अब्बास का जो रोल दे दिया गया था, वो मुझे लगता है उसको जो है आपने चौथी से 5वीं स्टंप पे बॉल करानी है, बैट्समैन प्रेशर बनाना है रन्स के स्कोर ना होने का, ताकि बैट्समैन खुद गलती करके विकेट ले। लेकिन जो अब्बास का फोर्टे था, और न्यूजीलैंड में एक बात आपको मैंने तो नहीं देखा, शायद आप लोगों ने देखा हो, लेकिन मुझे अब्बास की बॉलिंग में स्विंग नजर नहीं आया न्यूजीलैंड के अंदर। बिल्कुल नहीं था। गन बैरिस्टर। अच्छा, नसीम शाह पे हम लोग काफी डिटेल में बात कर चुके हैं, विल नॉट गो बैक इनटू इट, ही इज रॉ, लेकिन उनको आई थिंक थोड़ा सा टाइम गुजारना पड़ेगा डोमेस्टिक क्रिकेट में, थोड़ा सा मैच्योर। सुहेल खान, आई थिंक इनका टाइम आया और चला गया है अब। सुहेल खान इज प्रीटी मच डन विद। जफर गौहर के साथ नाइंसाफी मेरे ख्याल से हुई है कि उनको खिलाकर जो है इतनी एक ऐसे टूर पे उसको डेब्यू करा के जहां पर जो है वो पिची स्पिन नहीं कर रही थी, और वहां पे करा के उसको बाहर कर दें, जबकि बात आ रही है जब स्पिनिंग ट्रैक्स की, तब उसको बाहर कर दें। तो दैट्स अ टफ कॉल, बट दैट्स साकिब भाई, हम लोग का टाइम तकरीबन पूरा हो गया। एनी फाइनल थॉट्स ऑन द स्क्वाड? यार विश देम बेस्ट ऑफ लक। बस एक दो प्लेयर्स मुझे लगता है कि अभी उनका डेब्यू नहीं बनता था, जिस तरह आई डोंट थिंक सो अब्दुल्ला शफीक का भी बनता है। उसको वनडे से स्टार्ट करते, मैच्योर होता तो टेस्ट में, क्योंकि मेरे ख्याल में एक ही फर्स्ट क्लास गेम खेला। खैर मेरे ख्याल में उसमें सेंचुरी ही है, शायद इस वजह से ले आए हैं कि डेब्यू के ऊपर ही बस एक ही फर्स्ट क्लास खेली जिसमें सेंचुरी है। मगर इट्स टू अर्ली टू गिव हिम अ टेस्ट जस्ट फॉर बेस ऑन वन। उस पे इमरान बट भी मेरे ख्याल में थोड़ा सा प्री मैच्योर है, अभी उसको 1-2 सीजन पक्का होने दें जब वो मुसलसल स्कोर करे। अदरवाइज बाकी स्क्वाड तो ठीक है, अदरवाइज लाइक जफर गोहर के ऊपर कह सकता हूं मैं, अदरवाइज तो ठीक है यार। मुझे जो the only thing that I think is again yes, जफर गौहर का बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा, होपफुली ही मेक्स अ कमबैक। दूसरा ओपनिंग में मुझे लग रहा है कि यार वी आर इनएक्सपीरियंस। अब्दुल्ला शफीक 2-3 इनिंग्स की बेसिस पे आप टीम में लेके आके आप वो कर तो लेगा डेब्यू, लेकिन आप उसके साथ ज्यादा करें, क्योंकि आप यू पुटिंग एन अनड्यू प्रेशर ऑन हिम, ठीक है। और आपने पहले ही देख लिया है कि उसके साथ क्या हुआ। आपने पहले उसको T20s खिला दिए, 2 T20s खिला के तीसरे में आपने उसको आउट कर दिया। ये वो बनता ही था यार, वो आउट ऑफ थॉट्स, जिस तरह से आउट हो रहा था वो पूरी कॉन्फिडेंस आप पूरी सीरीज के लिए दें साकिब भाई। ऐसा नहीं होता कि आप नए प्लेयर को लेके आ रहे हैं, आप उसको दो मैचेस खिला के आप बाहर बिठा दें, फिर उसको शाहीन से भी ना खिलाएं। शाहीन से खिलाते ना उसको, पहले शाहीन से खिलाते उसको सीधा। इतने वो बॉलर भी यार न्यूजीलैंड के जैसे बॉलर थे कोई और भी होता तो मेरे ख्याल में यही कुछ होना था, मगर वो जिस तरीके से आउट हो रहा था वहां पे लग रहा था कि वो बाउंस खेल ही नहीं सकता। चले जी, साकिब भाई, हसीब, थैंक यू सो मच। ये हम आपके व्यूज थे पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड पे। हम PSL पे अपने शोज जारी रखेंगे और कोशिश होगी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सीरीज के ऊपर भी जो है वो अगर साकिब भाई और हसीब, हम में से होता ही है कि यार ज़ाहिर घर है, नौकरी, हसीब हम में से तीनों में से एक है जिनके एक बहुत ही माशाल्लाह छोटे से एक बॉय भी हैं, बेबी जब घर में होता है तो जिम्मेदारी होती है। तो हसीब
और हर एक मसरूफियात होती हैं, तो अवेलेबिलिटी हम तीनों की हर वक्त साथ शायद मुमकिन ना हो, लेकिन मेरा इरादा ये है, आई एम श्योर साकिब भाई, जो भी अवेलेबिलिटी होगी टेस्ट मैच जब पाकिस्तान का चल रहा होगा तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ नहीं तो दिन के एंड पे अगर ना 5 मिनट का ही एक छोटा सा अपना रिव्यू करके डाल दें, तो देखेंगे उसमें किस तरह का फीडबैक आता है। तो इस तरह हम लोग की कोशिश होगी, क्योंकि जब वो उनका खत्म होगा दिन, तो हमारी तो लेट नाइट होगी, लेकिन सुबह में हम सब वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं, तो बीच में टाइम निकाल के एक 5 मिनट का ही सेगमेंट सही डाल दिया करेंगे। क्यों साकिब भाई? यार बहुत से लोग कहते हैं कि आप लोग इंटरनेशनल को क्यों नहीं कवर करते, तो आज हमने इंटरनेशनल को भी थोड़ा सा कवर किया, तो देखें कैसा रिस्पांस आता है। रिस्पांस अच्छा आया तो आगे भी करेंगे। ठीक है, जाने से पहले सब्सक्राइब करें। साकिब भाई जरा सब्सक्राइब के ऊपर से झांकिएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और प्लीज डू शेयर योर थॉट्स कि आपको नीचे जो है कमेंट्स में लिखें कि ये पाकिस्तान की स्क्वाड में आपको क्या लगता है कि बहुत ज्यादा नए चेहरों को मुतारिफ करा दिया गया है, या थोड़ा थोड़ा करके जो है डालना चाहिए था। बहरहाल प्लेइंग 11 तो अभी नहीं आई है, तो प्लेइंग 11 पे भी बात करेंगे। आपको क्या लगता है कि प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, और कौन से प्लेयर आपकी नज़र में जो है वो टीम में नहीं है जिनको होना चाहिए था। एनीवेज, ये था हमारा शो पाकिस्तान की स्क्वाड के ऊपर। देखने का बहुत शुक्रिया। मुलाकात होगी अगले शो में। तारिक अजीज को खुदा हाफिज। देखती आंखों सुनते कानों। फ्रीजर ले जाओ, फ्रीजर।